नमस्कार, हरिभूमि टीवी के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत हो रही है। फटाफट अंदाज में नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि भारत को अपने नागरिकों की रक्षा करने का पूर्ण अधिकार है। उन्होंने आईआईटी मद्रास में एक कार्यक्रम में पाकिस्तान का नाम लिए बिना साफ किया कि पड़ोसी बुरे हो सकते हैं, लेकिन देश की सुरक्षा के लिए किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इंडोनेशिया में अब शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाना और राष्ट्रपति या सरकारी संस्थाओं की आलोचना करना अब दंडनीय अपराध होगा। 2 जनवरी से नया विवादास्पद आपराधिक कानून लागू हो गया है। जहां सरकार इसे अपनी संस्कृति का रक्षक बता रही है, वही मानवाधिकार संगठन इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर बड़ा प्रहार मान रहे हैं। प्रयागराज के मऊ आइमा में एक युवती अपने प्रेमी से विवाह करने की जिद को लेकर 175 फीट ऊंचे हाईटेंशन टावर पर चढ़ गई। करीब 3 घंटे तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामा के दौरान ग्रामीणों और पुलिस की सांसें अटकी रही। अंततः पंचायत में दोनों परिवारों की रजामंदी के बाद युवती सुरक्षित नीचे उतरी। ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर सनसनी मचा दी। विदाई के वक्त उन्होंने अपने करियर के दौरान झेले गए नस्लीय भेदभाव और पाकिस्तानी मुस्लिम पहचान के कारण हुए दोहरे बर्ताव पर गंभीर आरोप लगाए। एशियन सीरीज का आखिरी टेस्ट उनके सुनहरे करियर का अंतिम मुकाबला होगा। कर्नाटक सरकार की एजेंसी के सर्वे में दावा किया गया है कि राज्य के 91% लोग चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष मानते हैं और ईवीएम पर भरोसा करते हैं। राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी के आरोपों के बीच आई इस रिपोर्ट ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी, जिस पर भाजपा ने कांग्रेस को घेरा है। फेसबुक फ्रेंड के प्यार में सरहद पार कर पाकिस्तान पहुंचे यूपी के अलीगढ़ निवासी बादल बाबू ने इस्लाम धर्म अपनाकर भारत लौटने से इनकार कर दिया। हालांकि कानूनी नियमों के चलते उन्हें वतन वापसी के लिए डिपोर्ट किया जाएगा। लखनऊ में न्यू ईयर की रात दबंगों ने किशोर को अगवा कर चलती कार में बंधक बनाया और पिस्टल के नोक पर उसे निर्वस्त्र कर बेरहमी से पीटा। पीड़ित से 5 लाख की फिरौती मांगी गई और अब घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है। उत्तराखंड के नैनीताल में गाजियाबाद की एक महिला ने अपने पति को उसकी प्रेमिका के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया और पति को कार से दूसरी महिला के साथ देख पत्नी का गुस्सा फूट पड़ा और उसने बीच सड़क हंगामा करते हुए गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। कश्मीर के उरी में श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे पर अचानक भीषण लैंडस्लाइड हो गया। इको पार्क के पास पहाड़ का एक हिस्सा ढहकर सड़क पर आ गिरा, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हो गया और इस खौफनाक मंजर को देखकर राहगीरों में दहशत फैल गई और लोग जान बचाने के लिए भागते नजर आए। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से 10 लोगों की मौत और सैकड़ों लोगों के बीमार होने पर सियासी बवाल मच गया। राहुल गांधी ने इसे सरकारी लापरवाही बताकर कहा कि वहां पानी नहीं जहर बटा है। वहीं उमा भारती ने भी अपनी ही सरकार की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े किए। उत्तर भारत कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की चपेट में है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं पंजाब से बिहार तक धुंध का पहरा है। पहाड़ों पर बर्फबारी और दक्षिण में भारी बारिश के अनुमान ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में किडनी रैकेट उजागर हुआ है। एसआईटी जांच में खुलासा हुआ कि कर्ज में डूबे मजबूर लोगों की किडनी का 80 लाख रुपए में सौदा कर उन्हें महज 5 लाख थमा दिए जाते हैं और भारत में 5 राज्यों और कंबोडिया तक फैले इस नेटवर्क में नामी डॉक्टरों और अस्पतालों की मिलीभगत सामने आई है। भारतीय सेना आत्मनिर्भर भारत के तहत सैन्य इतिहास में नया अध्याय लिखने जा रही है। आईआईटी मद्रास के सहयोग से विकसित दुनिया के पहले रेमजेट तकनीक युक्त 155 मिमी गोले जल्द तैनात किए जाएंगे। ये स्वदेशी तकनीक मौजूदा तोपों की मारक क्षमता को बिना मारक प्रभाव घटाए 50% तक बढ़ाने में सक्षम है। दिल्ली हाईकोर्ट ने महिलाओं से संबंधित एफआईआर में हाथ मारा जैसे शब्दों के अनावश्यक प्रयोग पर पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने इसे कानून का दुरुपयोग बताते हुए कहा कि पुलिस अक्सर शिकायतकर्ता की अनकही बातें दर्ज कर देती है, जिस पर तुरंत आत्ममंथन की जरूरत है। हरियाणा के झज्जर में रील बनाने का शौक 2 परिवारों के लिए मातम में बदल गया। रेलवे ट्रैक पर वीडियो शूट करते समय जीजा साला तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आ गए और हादसा इतना भयानक था कि पुलिस को शव के टुकड़े समेटने में 5 घंटे लग गए। मृतकों में से एक युवक 6 दिन पहले ही बहन की शादी कर लौटा था। दिल्ली सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ फेक न्यूज फैलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराने का निर्णय लिया। शिक्षा मंत्री आशीष सूद के अनुसार केजरीवाल ने शिक्षकों द्वारा कुत्तों की गिनती किए जाने संबंधी झूठी जानकारी साझा की थी। सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए कानूनी कार्रवाई का आदेश दिया है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय में देरी और रसूखदार वीआईपी नामों के खुलासे न होने से उत्तराखंड भाजपा में बगावत तेज हो गई। ऋषिकेश युवा मोर्चा के जिला मंत्री अंकित बहुखंडी ने पार्टी की चुप्पी पर नाराजगी जताते हुए इस्तीफा दे दिया। इससे पहले वरिष्ठ नेता भगत राम कोठारी भी पद छोड़ चुके हैं।
झारखंड के पलामू जिले में अपनी प्रेमिका से शादी करने की चाह में पति ने क्रूरता से सारी हदें पार कर दी। आरोपी ने अपनी पत्नी की हत्या कर शव को जेसीबी से खुदवाए गए गड्ढे में दफना दिया। पुलिस ने शव बरामद कर लिया है और फरार आरोपी पति की तलाश जारी है। जयपुर के चोमू में पुलिस पर पथराव करने वाले उपद्रवियों के खिलाफ प्रशासन में कड़ा प्रहार किया है। इमाम चौक इलाके में मस्जिद के पास हुए अतिक्रमण और हिंसा के बाद नगर परिषद ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया और अतिक्रमण मुक्त कराया। बलूच नेता मीर यार बलूच ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखकर बड़ी चेतावनी दी। उनका दावा है कि चीन जल्द ही पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अपनी सेना तैनात कर सकता है, जो भारत और बलूच लोगों के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने पाक चीन सैन्य गठबंधन को रोकने की अपील की है। सोने चांदी की कीमतों में भारी उछाल आया है। 2 जनवरी को 24 कैरेट सोने का भाव 1,34,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार निकल गया। वहीं चांदी 2,34,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई। डॉलर की कमजोरी और वैश्विक तनाव के कारण निवेशक कीमती धातुओं की ओर आकर्षित हो रहे हैं।